मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अपने नामकरण और लागू होने से लेकर अब तक ये योजना सुर्खियां बटोरती आ रही है। बीते 1.5-2 साल में ऐसा एक महीना भी नहीं गुजरा होगा जब इसकी चर्चा ना हुई हो। कभी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी तो कभी विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता लगातार इसे लेकर कोई ना कोई सुर छेड़ते ही रहते हैं। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ में फिर से लाडली बहनों की बात छेड़ दी। झाबुआ में क्या बोले मुख्यमंत्री, चलिए सुनते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी लाडली बहना योजना में आपको हर महीने 1188 करोड़ देते हैं। लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ की राशि। बहनों जोरदार ताली बजाओ, हर महीने रक्षाबंधन मना रहा बहनें। कोई भी योजना हमने बंद की है क्या आज तक? जो योजना चालू करी, लाडली बहनों हाथ खड़ करके बताना जिन जिन को पैसे मिल रहे हैं, किन किन को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहनों के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप घर नहीं जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। इसी के साथ एक बार फिर लाडली बहना योजना की चर्चा जोरों पर होने लगी। लिहाजा 10 सूत्र ने हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के उस जवाब की पड़ताल की है जिसने योजना को लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। मसलन नए रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं, किश्त का पैसा बढ़ेगा या नहीं, और इस योजना के भविष्य को लेकर सरकार ने क्या प्लानिंग की है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर आम और खास जानकारी देने वाले हैं जिससे लाडली बहनों को तगड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा में जब योजना को लेकर सवाल पूछे गए तो सरकार ने क्या दिया जवाब, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लाडली बहना योजना में शामिल होने की आस लगाए बैठी मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जोरदार झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि सरकार ने विधानसभा में साफ कर दिया कि योजना के तहत ना तो लाभार्थियों की संख्या में इजाफा किया जाएगा और ना ही महिलाओं को मिलने वाली किश्त की राशि बढ़ाई जाएगी। यानी पहले की तरह 1,27,00,000 महिलाओं को ही लाडली बहना योजना के तहत 1,250 रुपए की राशि मिलती रहेगी। नई हितग्राहियों के नाम योजना में नहीं जोड़े जाएंगे। 10 सूत्र ने 2 दिन पहले ही आपको एक खबर दिखाई थी कि सरकार योजना में नई महिलाओं के नाम फिलहाल शामिल नहीं करेगी और ना ही लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में इस योजना को लेकर जो जवाब दिया है उससे क्या बात निकल कर के सामने आ रही है, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि विधानसभा में आखिर हुआ क्या। दरअसल विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने ही योजना को लेकर सवाल किए। विधायक ने पूछा कि योजना में अब तक हितग्राहियों का पंजीयन कब कब किया गया, क्या नए पंजीयन कराने के लिए कोई नियम और शर्तें तय की गई हैं, क्या नए पंजीयन के संबंध में जनप्रतिनिधियों या दूसरे माध्यमों से विभाग को अनुरोध मिल रहे हैं, क्या विभाग नए पंजीयन शुरू करने पर विचार कर रहा है। विधानसभा में पूछे गए इस सवाल का जवाब खुद मंत्री निर्मला भूरिया ने दिया। इन सवालों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को की गई थी। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तय की गई थी। बाद में योजना में संशोधन कर 25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक फिर से रजिस्ट्रेशन किया गया। फिलहाल नए पंजीयन शुरू करने के कोई निर्देश नहीं है। हालांकि जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में अनुरोध मिल रहे हैं। यहाँ सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नए पंजीयन शुरू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विभाग के पास पेंडिंग नहीं है। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ये जरूर माना है कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने के मामले लगातार सरकार के पास आ रहे हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में लाडली बहना योजना के तहत 1,27,00,000 महिलाओं को 1,250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। इस योजना को जारी रखने के लिए 2025-26 के बजट में 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक लाडली बहना योजना से अब तक कई महिलाओं के नाम हटाए जा चुके हैं। इसमें 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हट गए, जबकि 60 साल की उम्र पूरी करने वाली 3,19,991 महिलाओं के नाम खुद ही पोर्टल से हट गए। अब सरकार के जवाब से ये तो साफ है कि फिलहाल लाडली बहना योजना में नए रजिस्ट्रेशन होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि लगातार बढ़ते जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को देखते हुए भविष्य में इस पर पुनर्विचार हो सकता है।
वहीं सरकार के बजट प्रावधानों को देखते हुए ये भी साफ है कि योजना को आगे जारी रखने के लिए सरकार ने बजट तो रखा है, लेकिन किस्त बढ़ाने पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि सरकार ने विधानसभा में ये जरूर कहा कि लाडली बहनों को 3 सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिनमें पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना शामिल है। अब इन योजनाओं में अगर लाडली बहना का नाम जोड़ा जाता है तो विशेषज्ञ मानते हैं कि बीमा और पेंशन की जो किस्त कटेगी वो लाडली बहनों को मिलने वाली 1250 रुपए से ही काटी जाएगी, यानी सरकार इसका अलग से पैसा नहीं देगी। अब अगर ऐसा होता है तो लाडली बहनों के खाते में 1250 भी नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार इन योजनाओं का पैसा लाडली बहनों से ही वसूल करेगी। तो ऐसे में जान लीजिए किस योजना की कितनी किस्त काटी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की। इस योजना की किस्त अलग अलग है, यानी योजना के लिए प्रीमियम दर महीने के आधार पर तय होती है। जून, जुलाई, अगस्त के लिए ये रकम 436 रुपए है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए ये रकम 342 रुपए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए ये रकम 228 रुपए है और मार्च, अप्रैल, मई के लिए ये रकम 114 रुपए है। अगली योजना है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के लिए प्रीमियम सालाना 20 रुपए काटा जाता है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। तो इसमें भी प्रीमियर की दर उम्र और पेंशन के हिसाब से अलग अलग है। जितनी पेंशन आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से प्रीमियर काटा जाता है। जैसे 18 साल उम्र है तो हर महीना 42 रुपए काटा जाता है, और अगर उम्र 39 साल है तो हर महीने प्रीमियम 264 रुपए काटा जाता है। और अटल पेंशन योजना में शामिल होने की मैक्सिमम एज लिमिट 39 साल ही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार सभी लाडली बहनों को इन योजनाओं में शामिल करेगी, या इन योजनाओं में शामिल करने से पहले लाडली बहनों से उनकी परमिशन लेगी। यानी सवाल यहाँ ये उठते हैं कि सरकार कैसे तय करेगी कि कौन सी लाडली बहना किस योजना का लाभ लेना चाहती है और किसका नहीं। अटल पेंशन योजना में सरकार किस प्रीमियम दर पर किस महिला को रखेगी और इसे कैसे तय करेगी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में भी अलग अलग प्रीमियम दरें हैं। यहाँ सरकार क्या करेगी? क्या लाडली बहनों को जबरदस्ती सभी में जोड़ा जाएगा या फिर उनकी राय ली जाएगी? राय लेने के लिए सरकार ऑनलाइन फॉर्म भरवाएगी या कोई और रास्ता निकालेगी? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब लाडली बहनें जानना चाहती हैं, क्योंकि सरकार पहले ही 3000 रुपए तक राशि बढ़ाने की बात कह चुकी है, जबकि यहाँ तो 1250 में से ही राशि कटने की नौबत आती दिखाई दे रही है। ऐसे में आगे क्या होगा, सवाल खूब सारे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।